मशहूर तबला वादक जाकिर हुसैन का निधन हो गया है, जिससे हर कोई दुखी है। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में उन्होंने अंतिम सांस ली। प्रशंसकों के साथ उनके परिवार में शोक की लहर व्याप्त है। हृदय संबंधी समस्याओं के बाद उन्हें अमेरिकी शहर सैन फ्रांसिस्को के एक अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराया गया था, जहां उनका कल निधन हो गया। बात आज एक टीवी एड में ये दो शब्द कहकर घर घर प्रसिद्ध हुई जाकिर हुसैन की जुल्फों पर हर कोई फिदा था। एक बार उनसे जब सवाल किया गया बालों को लेकर, तब उनसे भी पूछा गया था कि क्या आप जानबूझकर अपने जुल्फों को खुला रखते हैं लोगों को परेशान करने के लिए। इस पर हंसते हुए जाकिर हुसैन ने कहा कि लोग एक एक 2 घंटे अपनी जुल्फों को संवारने के लिए निकाल देते हैं, हम 2-4 घंटे जुल्फे बिखेर लेते हैं। मैं कभी भी अपने बालों को संवारता नहीं था, नहाने के बाद बालों को ऐसे ही छोड़ देता था। आखिरकार जाकिर हुसैन के प्रशंसक उनके इसी अदा पर तो फिदा थे। आपको बता दें कि प्रसिद्ध तबला वादक उस्ताद जाकिर हुसैन का जन्म 9 मार्च 1951 को मुंबई में हुआ था। प्रख्यात तबला वादक अल्लाह रक्का के सबसे बड़े बेटे के रूप में वे बचपन से ही संगीत की ओर आकर्षित थे। उन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा मुंबई के माहिम में सेंट माइकल हाई स्कूल से पूरी की और बाद में सेंट जेवियर्स कॉलेज से स्नातक की उपाधि प्राप्त की और संगीत व शिक्षा में अपनी नींव को और मजबूत किया। हुसैन ने कथक नृत्यांगना और शिक्षिका एंटोनिया मिनेकोला से विवाह किया। उनकी 2 बेटियां अनीसा कुरैशी और इसाबेला कुरैशी हैं। जाकिर हुसैन ने साज, हिट एंड डस्ट सहित कुछ फिल्मों में भी अभिनय किया। उनकी सबसे हालिया फिल्म मंकी मैन 2024 में रिलीज हुई थी। बता दें जाकिर हुसैन ने अपने पिता से मृदंग बजाना तब सीखा जब वह सिर्फ 3 साल के थे और 12 साल की उम्र में ही संगीत कार्यक्रमों में प्रस्तुति देने लगे थे। जाकिर हुसैन ने मुंबई के महिमा स्थित सेंट से पढ़ाई पूरी कर ली थी। जाकिर हुसैन महज 12 साल के थे जब उन्होंने पहली बार ऑडियंस के सामने परफॉर्म किया था। जानकारी के मुताबिक अमेरिका में पहले कंसर्ट के दौरान उन्हें 5 रुपए फीस के तौर पर मिले थे, वो भी अमेरिका में। उन्होंने वाशिंगटन यूनिवर्सिटी से संगीत में डॉक्टरेट की उपाधि हासिल की और हर साल औसतन 150 संगीत कार्यक्रम प्रस्तुत किए। 1970 में वह सितार वादक रविशंकर के साथ अमेरिका गए। दौरे के बाद रविशंकर ने उन्हें वाशिंगटन विश्वविद्यालय में नृत्य व संगीत विज्ञान में शिक्षण कार्य करने की सलाह दी। जाकिर हुसैन को अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने ऑल स्टार ग्लोबल कॉन्सर्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए व्हाइट हाउस में इनवाइट भी किया था। इतना ही नहीं, तबला वादक होने के साथ साथ जाकिर ने कई फिल्मों में भी काम किया था। जाकिर पेशे से एक्टर भी थे। उन्होंने 12 फिल्में की थी। उस्ताद जाकिर हुसैन को तबला बजाने का इतना शौक था कि उनके हाथ अगर कोई बर्तन भी लगता तो उसी में से वो धुन निकालने लगते थे। जाकिर जब 12 साल के थे तो वो अपने पिता के साथ एक कॉन्सर्ट में गए थे। वहां वो पंडित रविशंकर, उस्ताद अली अकबर खान, बिस्मिल्लाह खान, पंडित शांता प्रसाद और पंडित किशन महाराज से मिले। जब जाकिर अपने पिता के साथ स्टेज पर परफॉर्म कर रहे थे तो उन्हें देखकर हर कोई हैरान परेशान हो गया था। परफॉर्मेंस खत्म होने के बाद जाकिर को 5 रुपए मिले थे। एक इंटरव्यू में जाकिर ने कहा था कि मैं अपने जीवन में बहुत पैसे कमाए, लेकिन वो 5 रुपए मेरे लिए सबसे ज्यादा कीमती थे। जाकिर हुसैन ने कई पश्चिमी संगीतकारों के साथ संगीत की। प्रसिद्ध पॉप बैंड द बीटल्स के साथ उनकी साझेदारी उल्लेखनीय है। उन्होंने 1971 में एक अमेरिकी साइकेडेलिक बैंड शांति के साथ भी रिकॉर्डिंग की। 1975 में उन्होंने जॉन मैकलॉघलिन, एल शंकर, टी.एच. बिक्कू, विनायकम और आर. राघवन के साथ बैंड शक्ति में भी काम किया। 1970 के अंत में इस बैंड को भंग कर दिया गया था, लेकिन कुछ साल बाद नए सदस्यों को जोड़कर एक नए नाम रिमेंबर शक्ति के साथ फिर बैंड शुरू किया गया था। लेकिन अब वादक दुनिया के शहंशाह अब लोगों को अलविदा कह चुके हैं और अब इस दुनिया में नहीं है, जिसकी खबर जैसे ही सामने आई लोगों में काफी शोक की लहर फैल गई और इनके निधन से हर कोई दुख है। जाकिर हुसैन साहब को आप किस नज़र से जानते हैं, उनके कितने बड़े आप फैन हैं, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहें पंजाब केसरी.com। धन्यवाद।